बुज़दिल दुश्मन भारत की पाकिस्तान में जासूसी की भौंडी कोशिश नाकाम। पाक फौज ने एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन को सतोल सेक्टर में गिराया गया। गुज़िश्ता रोज बाग सेक्टर में भी भारतीय क्वाडकॉप्टर को गिराया गया था। भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरासर झूठ। एक ड्रोन तो मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करेंगे? मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है झूठ के पांव नहीं होते और सिर्फ बातों से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती। मसला कश्मीर पाक भारत तनाज़ात में सरे फहरिस्त है। भारत में हर बार इलेक्शन पाकिस्तान के नारे पर लड़े जाते हैं। भारत ने हमेशा डायलॉग से राह फरार इख्तियार की। जंग की धमकियों से मसाइल हल नहीं होंगे। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का इंटरव्यू। अब जो जंग है वो बहाली की जंग है। दायमी अमन की जंग बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान में अमन ना हुआ तो पाकिस्तान का अमन भी देर पा नहीं होगा। अफगानिस्तान में उनकी उमंगों के मुताबिक अमन चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश इसके अलावा कुछ नहीं। मेजर जनरल आसिफ गफूर का निजी TV को इंटरव्यू। मियां साहब बेटों से कर्जे लिए हैं, तो फिर उनको हम रगड़ते हैं कि बेटों से कर्जा दादा बेटा बेटा दादा पूरा। वो पीपल्स पार्टी कहती है 1 साल के बिलावल के ऊपर बना दिया केस। फिर मैं रज़ाक दाऊद को डिफेंड नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो बड़ी साफ बात कर दी उन्होंने। मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका देने का मामला। नदीम अफजल चंद को रज़ाक दाऊद के बेटों को ठेका देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। कहते हैं रज़ाक दाऊद के बेटों का दिफा नहीं कर सकता, काबीना में बैठकर कोई अहम ओहदा नहीं रखना चाहिए। जो भी कानून के तहत मशक्कत रखी गई है वो विदन बैरक ही रखी गई है। आगे बाहर कानून क्या कहता है? जस्ट अपने कमरे में मेंटेन करना, इस हद तक अपने कमरे। महलों में रहने वाले नवाज शरीफ जेल की खोली साफ करने लगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जेल में काम मिल गया। IG जेल खाना जात कहते हैं नवाज शरीफ के पास कोई मुशक्कती नहीं, अपना कमरा खुद साफ करना होता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना है कि फैसल वाडा को PAC के सामने हर सूरत पेश होना पड़ेगा। अगर वो पेश नहीं होंगे तो उनकी रुकनियत मनसूख हो सकती है। फैसल वाडा को तो खैर ना PAC ने बुलाया है, ये पता नहीं क्यों परेशान हो रहे थे, लेकिन अगर बुलाए तो फिर उनको आना पड़ेगा। अदरवाइज ही कैन नॉट रिमेन अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 18 जनवरी को ओहदे का हलफ उठाएंगे। रोटी कपड़ा और मकान लेकर रहेगा हर इंसान। सिंध हुकूमत भी गरीबों को छत देने के लिए मैदान में आ गई। सूबे भर में 10,000 घर मुफ्त देने का फैसला। दूसरे मरहले में मजीद 10,000 घर दिए जाएंगे। सिंध के तलबा को अब सख्त गर्मी में भी स्कूल जाना पड़ेगा। सिंध सरकार ने जुलाई की छुट्टियां खत्म कर दी। गर्मियों की छुट्टियां 1 मई से 30 जून तक होंगी। 14 अगस्त और 23 मार्च पर भी छुट्टी नहीं मिलेगी, स्कूल जाना होगा। सूबे का तालीमी कैलेंडर भी तब्दील। इम्तिहानात 20 मार्च से 30 अप्रैल तक होंगे। मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील को लाहौर के निजी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दिल के आर्जे के बाइस एक स्टंट डाला गया। डॉक्टर्स ने ठट्टा की शाहजहां मस्जिद खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस कौमी विरसा टूट फूट का शिकार हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। पाक फौज ने एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन सतोल सेक्टर में गिराया गया है। गुज़िश्ता रोज भी बाग सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर गिराया गया था। 2 रोज में पाक फौज ने 2 भारतीय ड्रोन्स गिराए हैं।
अहम खबर है, आपको बताएं पाक फौज ने एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया है। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन सतोल सेक्टर में गिराया गया है। गुज़िश्ता रोज भी बाग सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर गिराया गया था। 2 रोज में पाक फौज ने 2 भारतीय ड्रोन्स गिराए। भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरासर झूठ है। एक ड्रोन तो मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करेंगे? मेजर जनरल आसिफ गफूर ने निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि झूठ के पांव नहीं होते और सिर्फ बातों से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती। ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि मसला कश्मीर पाक भारत तनाज़ात में सर फहरिस्त है। भारत में हर बार इलेक्शन पाकिस्तान के नारे पर लड़ा जाता है। भारत ने हमेशा डायलॉग से राह फरार इख्तियार की। जंग की धमकियों से मसाइल हल नहीं होंगे। जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि अब जो जंग है वो बहाली की जंग है। दायमी अमन की जंग बहुत मुश्किल है। अफगानिस्तान में अमन ना हुआ तो पाकिस्तान का अमन भी देर पा नहीं होगा। अफगानिस्तान में वहां के अवाम की उमंगों के मुताबिक अमन चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश इसके सिवा कुछ नहीं। ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं फौज में एहतिसाब का निज़ाम बहुत सख्त है। वो खुद पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इसलिए उनका एहतिसाब उनका इदारा करता है। फौज का रहन सहन और एहतिसाब का सिस्टम बहुत से लोगों को नजर नहीं आता। पिछले 2 साल में 412 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्हें जेल तक की सजाएं हुई। अब आपको बताएं सदर मुमलिकत ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा को सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस खोसा चीफ जस्टिस आखिब निसार की रिटायरमेंट पर हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस आखिब निसार 17 जनवरी को अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा 18 जनवरी से 20 दिसंबर 2019 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर कहते हैं PAC फैसल वाडा को बुलाए तो उन्हें हर सूरत आना पड़ेगा और अगर नहीं आए तो उनकी रुकनियत भी मनसूख हो सकती है। नवीद कमर ने ये गुफ्तगू आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में की। फैसल वाडा को तो खैर ना PAC ने बुलाया है, ये पता नहीं क्यों परेशान हो रहे थे, लेकिन अगर बुलाए तो फिर उनको आना पड़ेगा। अदरवाइज ही कैन नॉट रिमेन अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। आपके पास इतने इख्तियारात हैं कि आप कहें कि वो जनाब मेरे पास नहीं है, ये आइन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी इफ्तिखार दुरानी कहते हैं कि PAC ने अगर फैसल वाडा को बुलाया तो उन्हें पेश होना पड़ेगा। फैसल वाडा को उनके रवैये पर फ़ोन भी किया और समझाया भी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं कि वज़ीर आला सिंध को इस्तीफ़ा देना है तो अलीम खान को तो जेल में होना चाहिए। नून लीग के रहनुमा राना अफजल ने कहा कि हुकूमती वज़रा अभी तक अपने हलकों में नहीं जा रहे, ये लोग अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में। अकाउंट कमेटी में अकाउंट्स के इश्यूज़ पे बिल्कुल जाना चाहिए। मेरा ख्याल है उनका तनाज़ुर जो था वो टाइमिंग पे था कि मंडे को शायद नोटिस मिला है तो ट्यूसडे को उनको बुलाया गया था, तो उस शॉर्ट नोटिस पे कह रहे थे। अदरवाइज मेरा ख्याल है जिसको भी बुलाएंगे वो जाएंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है। आज ये लोग इनके जो MNAs और MPAs हैं वो हालात अवाम के अंदर इतने इनके खराब हो गए हैं कि उन्होंने राह फरार इख्तियार की हुई है। वो हल्कों में जा नहीं रहे, लोगों को फेस नहीं कर सकते जिस बदहाली के अंदर लोग हैं और जो महंगाई का तूफान है। मुल्क की मईशत खड़ी हो गई है और ये लोग बयानबाजी के ढोल बजा रहे हैं और इसको गिरा दो, इसको छीन लो, इसको पकड़ लो। ये सब ड्रामा है, प्लान्ड साजिश है पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाने की। तो वही स्टैंडर्ड अगर आप सिंध में अप्लाई करते हैं तो पहले अपने आप पर अप्लाई करें। और आप ये भी कहते हैं कि जी हमारे 2 वज़रा ने पहले ही रिजाइन दिया है तो और भी ले जाए, तो वो जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट है आप एग्जाम्पल सेट करें, हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन ये कहना कि सिंध का वजीर आला सिर्फ रिजाइन करे, अपने आप को आप देख नहीं रहे हैं। आप लोगों की अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज निकली हैं। इमरान खान की अनडिक्लेयर्ड जो है आउटफिट निकला है, पनामा ऑफशोर अकाउंट निकला है, और अलीमा खान साहिबा, अलीमा खानम साहिबा और अलीम खान साहब, इनके भी निकले हैं। प्रेमिस तो यही है, नहीं तो ये नहीं है वो तो आप कहेंगे ना। बेटों बेटों को नवाजने का खेल अब बंद करना होगा। अपोजिशन के बाद हुकूमती नुमाइंदे भी मोहम्मद डैम की तामीर के मामले पर बोल पड़े। नदीम अफजल चंद ने कहा कि काबीना में बैठकर कोई अहम ओहदा नहीं रखना चाहिए। बेटों बेटों वालों खेलों से हमें निकलना पड़ेगा।
अगर मियां नवाज शरीफ के बेटों की कंपनियों पे मुझे इतराज हो सकता है, तो अब्दुल दाऊद अगर अपनी बेटों की कंपनियां उसकी कारोबार करेंगी उनके मशीर होते हुए, असूली तौर पे फिर मुझे उस पर भी इतराज होना चाहिए। ये तो बहुत तो अच्छी बात थी, ये ना हाँ। ये कानून सबके लिए एक होता है। आज ये अदल इसी को कहते हैं जी, मैं नहीं मेरे बेटे, अब उन्होंने रिजाइन भी कर दिया कंपनी से, लेकिन मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि ये रिजाइन आर्जी तौर पे होता है, जब कंपनी वापस जाएंगे तो फिर लेकिन मैं समझता हूँ कैबिनेट में बैठ के इतना अहम पोर्टफोलियो लेके बड़ी फेयर बात और इतने अहम, लेकिन ये चीजों पे हमें आगे चलना पड़ेगा, हमें असूली मौकफ लेने पड़ेंगे, खा मेरे खिलाफ ही हो। साख डार के भी बेटों की जायदादें हैं, फिर मियां साहब ने बेटों से कर्जे लिए हैं, तो फिर उनको हम रगड़ते हैं कि बेटों से कर्जा, दादा बेटा बेटा दादा पूरा। वो पीपल्स पार्टी कहती है 1 साल के बिलावल के ऊपर बना दिया, फिर मैं रज़ाक दाऊद को डिफेंड नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो बड़ी साफ बात कर दी उन्होंने, डॉक्टर साहब बात ही खत्म हो गई। मोहम्मद डैम का ठेका मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ूक दाऊद को क्यों दिया? पीपल्स पार्टी ने ठेका मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने बयान में कहा है कि अगर मुशीर की कंपनी को मोहम्मद डैम का ठेका देकर इमरान खान ने एक और यू टर्न ले लिया, मफादात के टकराव की बिना पर रज़ाक दाऊद की कंपनी का ठेका मंसूख किया जाए और रज़ाक दाऊद को फौरी तौर पर हुकूमती उमूर